कि यहाँ पर मान लो एक पर्सन है और एक दूसरा पर्सन है। ये पर्सन किसी कार्य को कुछ समय में करता है, ये पर्सन भी उसी कार्य को कुछ अन्य समय में करता है, तो इफिशियंसी दोनों की अलग अलग होगी। यह कुछ मतलब इसकी इफिशियंसी हो सकता है तुलनात्मक इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो। जैसे मैं कह दूं कि यह किसी कार्य को 10 दिन में करता है या उसी कार्य को 15 दिन में करता है, या 15 घंटे में करता है और 10 घंटे में करता है। आप देखने से समझ गए कि इसका समय, ये देखिए टाइम मैंने मेंशन किया, इसका टाइम कम है, इसका टाइम ज़्यादा है। अब ऐसे समय में अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी क्षमता की, तो क्षमता समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है, या 15 होगी या 10 होगी, अर्थात 5 या 15 होता है, 5 दूना 10, 3:2 की क्षमता हो गई। क्षमता इसकी 3 की है तभी वह 10 दिन में कंप्लीट किया, क्षमता इसकी 15 की है, सॉरी 2 की है, इसलिए उसने जल्दी यहाँ पर समय को थोड़ा देरी से कंप्लीट किया। मतलब यह ज्यादा क्षमतावान है और यह कम क्षमतावान है, तभी इसको समय कम लग रहा था, इसको समय ज्यादा लग रहा था। हमारे पास ठेकेदारी में ऐसी स्थिति आएगी जिसमें केवल और केवल एक फार्मूला कार्य करेगा। वह फार्मूला ही अगर हम पढ़ेंगे तो हमको हर प्रकार के प्रश्न क्लियर होते नजर आएंगे। आपको कहा जाएगा, देखिए हर प्रकार की इसमें कुछ केसेस होंगी, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी तक तो मैं इसमें एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर जब हम कोई कार्य कराते हैं या कोई कार्य करते हैं तो हम एक समूह में कुछ लोग मिलकर करते हैं। पहली स्थिति होगी कि हमारे पास मान लो 15 व्यक्ति हैं, ठीक है, वो प्रतिदिन कार्य करें और किसी कार्य को कहा गया कि वो 20 दिनों में पूरा कर लेंगे। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ऐसी स्थिति आपके सामने आएगी। पूछा जाएगा कि अगर मान लो 12 ही व्यक्ति हों तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब आप मेरी बात को समझिए, यहाँ पर पहली स्थिति हम इसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते इसमें क्या क्या ऐड कर देंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। आप मुझे बताओ, यहाँ पर जब व्यक्ति 15 थे तो 20 दिन में होता था, जब व्यक्ति 12 हुए तो क्षमता कम हुई कि ज्यादा? बिल्कुल सीधी सी बात, मैन पावर कम हुआ। कहीं मार हो लड़ाई तो उसमें व्यक्ति जितने ज्यादा रहेंगे उतना ही क्षमता ज्यादा है, उतना वह ग्रुप प्रभावी है। वही स्थिति यहाँ भी है, क्षमता कम हुई, ऑटोमेटिकली समय ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रश्न आपने फील किया होगा 7th 8th स्टैंडर्ड में। अब इसी में दूसरा प्रश्न देखिए ऐड होगा। प्रश्न कैसे ऐड होगा? जैसे मैं कह दूं, आप मेरे से कहे कि सर मैथ्स पढ़नी है, मैं कह दूं यार पढ़ लो, मैं पढ़ा दूंगा, तो आप पूछोगे नहीं सर कितने दिन में पढ़ा देंगे? हम कहते 6 महीने पूरा कोर्स में पढ़ा दूंगा। क्या सर पर डे कितने घंटे पढ़ाएंगे? हमने कहा 1 घंटे। ऐसा पूछा जाता है ना, बिल्कुल। अगर मैं ऐसे कह रहा हूं कि मैं आपका कोर्स या मैं इस टॉपिक को 5 दिन में पूरा कर दूंगा, मैं इस टॉपिक को 5 दिन में पूरा कर दूंगा, क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं टोटली गलत कह रहा हूं। क्या मैं प्रतिदिन आपको प्रतिदिन मैंने कहा ना 5 दिन में पूरा करूंगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। क्या मैं 24 गुणे 5 आपको पढ़ाऊंगा? संभव ही नहीं है। 5 दिन पढ़ाने का मतलब, सॉरी 5 दिन में पढ़ाने का मतलब हर दिन कुछ घंटे काम करना। जो लेक्चर का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है कि 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे हमने आपको पढ़ाया और इस सीक्वेंस से मैंने 5 दिन में पूरा कोर्स या इस पूरे टॉपिक को फिनिश कर दिया। वही स्थिति होती है कि हर कार्य की अपनी एक टाइमिंग होती है दिन की। ऑफिस का भी टाइम होता है 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे। तो यहाँ पर एक चीज और इन्वॉल्व होगी, जैसे इसमें था कि बड़ा गलत कॉन्सेप्ट था कि 15 व्यक्ति 20 दिन में करते हैं। क्या ये सारे के सारे व्यक्ति 24 घंटे काम करते थे? नहीं। तो यहाँ कैटेगरी देनी जरूरी है। अगर 15 व्यक्ति हों, 15 व्यक्ति, देखिए प्रश्न ऐसे ऐसे चीजों को बढ़ाएगा। प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हो तो कार्य 20 दिन में पूरा हो रहा है। अब स्थिति देखिए, मान लीजिए 18 व्यक्ति हों और कह रहे हैं भैया प्रतिदिन 6 घंटे ही काम करेंगे, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? प्रश्न का एक स्टैंडर्ड बढ़ गया। ऐसे प्रश्न देखिए बढ़ते जाएंगे। तीसरा देखिए, इसमें कंडीशन अभी तो पहला दूसरा ही लिया, अब तीसरा देखिए। अब स्थिति ये है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है कि कुछ व्यक्ति हैं, कुछ घंटे काम कर रहे हैं, काम कुछ दिन में पूरा करे लेकिन काम का एक भाग पूरा करे। जैसे हम कहे देखे यार हमको लगा कि अभी आधा ही काम हुआ है। मतलब सिचुएशन ये थी कि 15 आदमी हैं, ठीक है, 15 आदमी हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, काम का 2/3 हिस्सा, 2/3 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग, 3/4 भाग 18 दिन में पूरा किए। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जाएगा अगर व्यक्ति मान लो 20 हो, प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो पूरा कार्य, अभी देखो यहाँ पर केवल आधा ही था, पूरा कार्य पूछा जाएगा कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। ऐसे प्रश्न बना। प्रश्न की कैटेगरी और हम बढ़ाते हैं। चौथा नंबर, फिर हम कहेंगे देखो काम करेंगे तो सीधी सी बात मजदूरी चाहिए, तो मजदूरी भी दिलवाते हैं इनको। कहा जाए जैसे मान लो कि 15 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, काम का 3/4 हिस्सा, 3/4 भाग चाहे तो आप इसको
75% भी बोल सकते हैं। 75% कार्य 20 दिन में करते हैं और 5,000 रुपये कमाते हैं। ये देखिए एक चीज़ और इन्वॉल्व कर दिया। तो हमसे पूछा जाए अगर 20 व्यक्ति हों, प्रतिदिन 6 घंटे काम करें, पूरा कार्य करें, पूरा करें, आधा करें, पूरा कार्य करें और कार्य को 25 दिन में पूरा करें तो कितने पैसे कमाएंगे। इस प्रकार से देखिए पैसा भी इन्वॉल्व कर दिया। पैसा इन्वॉल्व करने के बाद अब जैसे ऐसी भी स्थितियां बनती हैं कि एक ठेकेदार कोई काम प्लान करे, उसने सोचा कि हमें 20 दिन में पूरा कराना है, उसने 50 आदमी लगा भी दिया, 7वें दिन 8वें दिन या 10वें दिन वह गया, देख रहा भी काम 1/4 भी नहीं पूरा हुआ। उसको समझ में आ गया किसी स्पीड से चला तो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसे उतने ही दिन में कार्य को पूरा करने के लिए कुछ आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशंस भी बन सकती हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि वह जब गया 10वें दिन, देखा अरे काम तो लगभग खत्म हो गया, अभी थोड़ा सा बचा है, तो उसे लग रहा है कि अब आदमी हटा दो, नहीं तो फालतू में हमें मजदूरी देनी पड़ेगी। तो उसने कुछ आदमी हटा दिया तो भी कार्य हमारा पूर्ण हुआ। मैं इन्हीं सारी चीज़ों पर एक अप्रोच आपको दूंगा, एक कॉन्सेप्ट दूंगा, जिस कॉन्सेप्ट की मदद से ऐसे किसी भी प्रश्न को आप एक लाइन में आंसर कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल फार्मूला एक कार्य करता है। आपने सुना होगा एक मसाला, नाम नहीं लूंगा लेकिन आप जब देखोगे सब तो क्लियर हो जाएगा। दैट इज M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 R1 बराबर, ध्यान से देखिएगा, M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2 R2। ये MDH मसाला आप जानते होंगे, उसी पर इसको लोग तैयार कर लेते हैं। बस समझना होगा कि हमारे ऊपर नीचे क्या रखा जाता है। जब बात M1 M2 की होगी तो M1 M2 भैया मैन पावर हैं, मैन पावर आदमी महिला जो लोग कार्य करते हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। D1 D2 आपको समझ में आ गया। H1 H2 आपको प्रेजेंट करेगा टाइम, टाइम घंटे में है, टाइम दिन में है, अर्थात समय को दिखाएगा, समय को दर्शाएगा। बात W1 W2 की है तो वह कार्य समझाएगा कि वर्क कितना हुआ, पार्ट ऑफ वर्क, कितना कार्य पूरा हुआ। इसके बाद देखिए क्या लिखा है R1 R2। R1 R2 मतलब रेट ऑफ वर्क, रेट मतलब मजदूरी, जो मजदूरी है उसका अमाउंट यहाँ पर कौन बताएगा, R1 R2 बताएगा। तो इस प्रकार से इन 4 पॉइंट्स की मदद से, अर्थात इस पूरे फार्मूले की मदद से हम ऐसे किसी भी प्रश्न को इजीली हल कर सकते हैं। तो आइए, प्रश्न है अपने पास, जो कंडीशंस मैंने स्टार्टिंग में आपके सामने प्रेजेंट करी, मुझे जहां तक भरोसा है अपने ऊपर कि इसके बियॉन्ड तो कोई प्रश्न नहीं बनेगा। आप एक एक प्रश्न को रीड करिए और इस फार्मूले की मदद से एक लाइन में प्रश्न को हल करिए, कंफर्म हो जाएगा। ऊपर ध्यान देना, मैन पावर और टाइम रहेगा, नीचे रेट और कार्य का भाग रहेगा। कार्य कितना होता है, कितनी मीटर लंबी सड़क, कितने लंबी सड़क बनती है, कितने मीटर नहर खुदती है, कितनी चटाइयाँ बुनी जाती हैं, जो कार्य की मात्रा है वो नीचे रहेगी और क्या पैसे मिलते हैं वो नीचे रहेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि एक ही प्रश्न में सब कुछ रहेगा। एक प्रश्न में जितनी स्थिति हो सकती है, 4-5 जो मैंने ऊपर आपको बताया, उनमें कुछ भी आ जाए, जितनी हमारी आवश्यकता उतनों को फार्मूले पे पुट करिए, बाकी के लिए दिमाग में टेंशन ना रखिए। आइए प्रश्न एक एक करते हैं हम लोग, तो समझ में सारी चीजें आएगी, आपको एक एक लाइन में आंसर भी मिलना शुरू हो जाएगा। एक तालाब को 45 व्यक्ति 18 दिन में खोदते हैं। यदि तालाब को हमें 15 ही दिन में खोदना है तो कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम स्कूल में ऐसे पढ़े थे इसको कि हम एक स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि हम यहाँ पर रखते थे आदमी, ठीक है, यहाँ पर आदमी रखते थे, यहाँ पर संख्या या समय रखते थे, आदमी रखते थे, समय रखते, जो हमने स्कूल में पढ़ा मैं उसकी बात आपको बता रहा हूँ। हमने कहा कि 45 आदमी थे, 18 दिन में काम हुआ करते थे। अभी हमको 15 दिन में ही काम कराना है, आदमियों की संख्या बताओ क्या होगी। आदमी की संख्या अगर हम यहाँ पर सपोज कर लेते थे कि क्या होगी, सपोज करो n होगी। एक चीज आप मुझे बताइए, यहाँ पर स्थिति ये रहेगी कि जैसे हमने देखा कि समय पहले 18 घंटे या 18 दिन लगते थे, अब समय अपना कम हो गया। समय अपना कम हुआ मतलब ऊपर वाला ज्यादा है। समय अगर कम किए तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे या घटाने पड़ेंगे। जाहिर सी बात, क्षमता हमें बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो समय कम होगा। क्षमता बढ़ानी होगी तो भैया ए बढ़ेगा। अब हम इसको ऐसे पढ़े थे कि 45 बटा आप n कर दो, जिधर एरो गया है, इधर 15 बटे आप n 18 कर दो, क्योंकि एरो इधर से इधर गया है। 15 तिया 45, 18 तिया 54, n बराबर 54 आ जाएगा। बट अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम समझ लिए हैं तो 54 देखिए आंसर होगा भी।
बट प्रॉब्लम वही होगा जब इसमें घंटे इन्वॉल्व हो जाएं, इसमें कार्य की मात्रा इन्वॉल्व हो जाए, इसमें मजदूरी इन्वॉल्व हो जाए, तब हम इससे नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको छोड़ करके जो फार्मूला मैंने बताया उसी फार्मूले का यूज करिए। यहाँ पर आदमी है और दिन है, उधर भी आदमी और दिन की बात की जा रही है, तो मैं लिखूंगा 45 आदमी 18 दिन, और उधर कितना है 15 दिन है और आदमी अपने को नहीं पता है। ठीक, m1 d1 बराबर m2 d2। अब इसका एक कंपैरिजन आप करिए, 15 तिया 45 होता है, 18 तिया 54 होता है, तो दूसरे ग्रुप में हमारे पास 54% होने चाहिए, तब जाकर के कार्य जो रिक्वायर्ड टाइम है उसमें हम पूर्ण कर पाएंगे। तो बी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। देखो एक लाइन में जिस फार्मूले को हम लोग ले रहे हैं वह फार्मूला क्या है, m1 d1 h1 डिवाइड बाई w1 r1 बराबर m2 d2 h2 डिवाइड बाई w2 r2। तो हम इस फार्मूले में अभी जिस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे उसके हिसाब से केवल m1 d1 का यूज कर रहे हैं और m2 d2 का यूज कर रहे हैं, बाकी ना घंटे का यूज कर रहे हैं, ना वर्क का यूज कर रहे हैं, रेट का यूज कर रहे हैं, देखिए किसी भी प्रकार का कोई यूज नहीं हो रहा है। मेरा कहने का अर्थ यही है कि फार्मूला पूरा दिमाग में रखना है, लेकिन अपने क्वेश्चन के हिसाब से फार्मूले को हमें अरेंज करना है और उसका उतना ही यूज करना है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो। आइए अब सेकेंड क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 15 आदमी हैं और प्रतिदिन 8 घंटे, अब देखिए क्लियर कर दिया कि कितने घंटे एक दिन में काम करते हैं, करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 12 आदमी हो, मतलब 15 की बजाय आदमी की संख्या घटा दी, अर्थात क्षमता कम कर दी, लेकिन यहाँ पर काम को तो 20 ही दिन में पूरा कराना है। पूछा गया कितने घंटे में वह कार्य, मतलब वह प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करें। आदमी कम किया गया है लेकिन दिन हमारी रिक्वायरमेंट्स वही है कि हम उतने दिन में पूर्ण करें। रूल वही लगेगा, m1 d1 h1 डिवाइड बाई w1 r1 बराबर m2 d2 h2 डिवाइड बाई w2 r2। अब उस टेबल से अगर हम करेंगे तो फंस जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था। अब जो जो आवश्यकता है, जैसे 15 आदमी हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, 20 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। अब आदमी की संख्या 12 हुई, 20 दिनों में कार्य पूर्ण करना है, बट हमें समय जो एक दिन में घंटे हैं, जितने की इंपॉर्टेंस, जितने का यूज है, उसको हमें बताना है। अब आप देखो क्या क्या कटेगा, 20 20 से कटेगा, कन्फर्म है। 4 दूना 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, 3 से कैंसिल करो, 3 पचे 15, 5 दूना 10। कन्फर्म था मेरे दिमाग में पहले से भी कि 10 मतलब जब आदमी कम हुए थे और समय उतने में ही पूरा करना है, तो प्रतिदिन की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना कि अब दिन बढ़ा लो यार, दिन रात काम करो, हमें इतने दिन में कार्य पूरा करना है, उतने ही आदमी है, आदमी भी, बल्कि यहाँ पे तो आदमी घट गए थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें जो डेली का वर्क है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 27 दिन में पूर्ण करते हैं। 14 आदमी हो, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करें। देखो व्यक्ति यहाँ 24 थे, घंटे 7 होते थे, 27 दिन में कार्य होता था। अब स्थिति देखिए क्या हो रही है, आदमी घट गए और बहुत घटे हैं, लेकिन घंटे बढ़े हैं 9, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से दिन ज्यादा लगेगा। अब देखिए क्या होगा, मैंने कहा 24 आदमी हो, प्रतिदिन 7 घंटे काम करें, 27 दिनों में कार्य पूर्ण करें। यहीं पर आदमी हो गए 14 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, कितने दिन में कार्य पूर्ण करेंगे, ये हमको डिसाइड करके बताना है, कैलकुलेट करके। जो जो कट जाए उसको कैंसिल करिए, अभी कंफर्म हो जाएगा। 9 से इसको काटे 3 बार गया, ठीक है, और देखिए 7 से इसको काटे 2 बार गया, 2 से इसको काटे 12 बार गया, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो कन्फर्म था कि दिन हमारा 36 लगेगा। 36 यहाँ पर सी ऑप्शन में आपको राइट सोल्यूशन के फॉर्म में दिया है, तो सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 36 दिन में कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 औरत 8 दिन में 24 कमीज बना लेती है। यहाँ पर कार्य को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है कि कार्य होता कितना है। जैसे आप फार्मूले को ऐसे समझिए, m1 d1 h1 डिवाइड बाई w1 r1। अगला देखिए m2 d2 h2 डिवाइड बाई w2 r2। यहाँ पर जो जो आवश्यकता उसको देखिए। सबसे पहले औरतें कितनी हैं, 12, एक दिन में काम कितना करती हैं, 6 घंटे, कितने दिन काम करेंगी, 8, कितनी कमीजें बना लेंगी। अब एक कमीज भैया कार्य की मात्रा है, दैट इज इन द डिनोमिनेटर, यह नीचे जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। अब वहां पर 30 औरतें हैं, औरतों की संख्या देखो जस्ट डबल से भी ज्यादा है। प्रतिदिन वे 5 घंटे कार्य करती, थोड़ा सा समय उन्होंने अपने डेज का कम किया है काम, लेकिन देखो 4 ही दिन में कराना है, काम 4 ही दिन में कराना है, तो कितने शर्ट्स या कितनी कमीजें बना देंगी, इसकी संख्या हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दी। आइए कैलकुलेट करके देखा जाए कैसे निकाला जा सकता है। ऊपर ऊपर को जहां जरूरत हो कैंसिल कर दीजिए।
सबसे पहले देखिए 12 दूना 24 होता है, ठीक है, 2 तिया 6 होता है, ओके। अब इसको देखिए 4 दूना 8 होता है, ठीक है, 3 दूना 5 है, 3 दूना 6 है और 6 पंचे 30 है, 5 पचे 25 है। कुल कितनी कमीजें बनेगी? 25। मैंने जिस हिसाब से कैलकुलेशन किया, होप सो आपको समझ में आया। और बहुत फंसे तो बहुत ईगो में मत फ्रस्ट्रेट होइए कि हम ऐसे 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 कट करें, नहीं, जोड़ घटाव कर लीजिए। कोई इतनी बड़ी जरूरत नहीं कि आप बहुत ज्यादा स्किल्ड हो कैलकुलेशंस में तभी आप करेंगे। हम ऐसे कर ले रहे हैं तो आप भी वैसे नहीं, आप नहीं आ रहा है, प्रॉपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस फॉलो करो, आप आराम से प्रश्न हल करिए। बिल्कुल सही होने की जरूरत है और यहाँ पे अपने प्रतिष्ठा को दिखाने की जरूरत नहीं है कि नहीं हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशंस अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा, जैसा जिस पे आप कंफर्टेबल हो। 12 बढ़ई कारपेंटर्स हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 24 दिनों में 460 कुर्सियां बना लेते हैं, ठीक है। सब कुछ देखिए इन्वॉल्व हो रहा है। 18 बढ़ई हो, 18 कारपेंटर्स हो, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें, काम करके 36 दिनों में लोग कितनी कुर्सियां बना पाएंगे, इसको भी करा जाए। देखो 12 बढ़ई होते हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 24 दिनों में कुर्सियों की संख्या 460, जिसको हम नीचे करेंगे। आगे बढ़ता हूँ। 18 बढ़ई होते हैं, 8 घंटे कार्य करते हैं प्रतिदिन, 36 दिनों में वे लोग कितनी कुर्सियां बना सकेंगे। हमें इस कुर्सियों की संख्या को कैलकुलेट करके बताना है कितनी कुर्सियां बन सकती। आइए ऊपर ऊपर जो कैंसिल हुआ करे जरूर काट दिया करें, अच्छा रहता है, उससे चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे 12 तिया 36 होता है, देखिए कटता दिख रहा है तो मैं काट रहा हूँ, ठीक है। 6 तिरिक 18 होता है, ये भी कटता दिख रहा है तो काट रहा हूँ। 8 तिरिक 24 होता है, 24 से खत्म, वहां केवल 3 है, यहाँ 460 को 3 से बस गुणा मैं करूंगा तो 460 को जैसे मैंने 3 से गुणा किया, 3 शून्य शून्य, 3 छंग 18, 3 चौके 12, 1 13, मैं कंफर्म हूँ कि 1380 कुर्सियां वो लोग बना पाएंगे, ठीक है। वो कारपेंटर्स उस कंडीशंस में कुल 1380 कुर्सियां टोटल क्रिएट कर पाएंगे, बना पाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर भी आपने नोट किया और आई होप आपको सबको समझ में आया भी होगा। एक आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करता है या करता है। कुछ आदमी, सॉरी नॉट एक आदमी, कुछ आदमी, आदमियों की संख्या नहीं पता है, कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, दैट इज द पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन इज नॉट गिवन। यदि 8 आदमी ज्यादा होते, 8 आदमी बढ़ जाते, ध्यान सुनिएगा, तो कार्य 10 दिन कम में पूरा हो जाता, जो 60 में हो रहा था 50 में ही पूरा हो जाता। हमसे पूछा गया कि आरंभ में कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। हाँ, हम अगर इसको एकदम प्रॉपर कर लें बहुत टाइम नहीं लगेगा। n आदमी थे और 60 दिन में काम होता था। कह रहा आदमी अगर 8 बढ़ जाए, n + 8 कर दे, दिन जो है 10 घट जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा। कार्य तो वही है ना, बराबर कर दो, देखो एकदम सेम टू सेम। हालांकि इसको ऑप्शंस की मदद से भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे भी करिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इससे हम काटे 10 पचे 50 और 10 छंगे भैया 60, कट रहा है, 6n हो गया। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करें, दैट इज 5n + 5 8 = 40। इसको इधर कर दे तो n होगा = 40, अर्थात शुरुआत में 40 आदमी थे। शुरुआत में 40 आदमी थे, उत्तर तो आ गया अपना 40। थोड़ा समझ भी लीजिए 40 आदमी को कैसे और हम कंफर्टेबल होके समझ पाए। 40 आदमी थे, 60 दिनों में जिस कार्य को करते थे, अगर आदमी हमने कहा 8 बढ़ा दे 48 कर दे तो दिन आपका 5 10 कम होके 50 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन 2400 होगा और इसका भी मल्टीप्लिकेशन 2400 ही होगा। आप देखकर बराबर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते थे, जरूरी नहीं कि ऐसे ही करें। हालांकि ये बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा आपको टर्म नहीं अप्लाई करना हुआ, बस आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, समझ है क्वेश्चंस की, तो आप उत्तर करके आएंगे, दिक्कत कभी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन लेता हूं। 15 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं और 900 रुपए कमाते हैं, पैसे कमाते हैं 900 रुपए। 15 आदमी होते हैं, 6 घंटे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जैसे 2-3 लोग हों और कहीं हमें कुछ पैसे मिले और कहा गया बांट लो आपस में, तो हम बांटने के लिए जब सोचते हैं तो सबके दिमाग में चलता है बराबर बराबर बटे। बराबर बराबर बटना सबके दिमाग में भले चले, लेकिन कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाता है। काम के बदले पैसे मतलब आपको मिले वो ज्यादा उचित होता है। जितनी आपकी क्षमता हो, जितना आपका इफर्ट हो, उसी के रिस्पेक्ट में आपको पैसे मिले। यह कहता है कि ना आपकी कार्य में उपयोगिता कितनी थी। कभी किसी की ज्यादा होगी तो उसे ज्यादा पैसे मिले, मतलब क्षमता ज्यादा थी तो पैसे ज्यादा मिले, अगर क्षमता कम थी तो पैसे कम मिले। ये सिस्टम होना चाहिए। कहा गया है कि अगर 15 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, 900 रुपए कमाते हैं। 20 व्यक्ति प्रतिदिन अगर 10 घंटे काम करें तो कितने रुपए कमाएंगे। मतलब आपको मैंने स्पष्ट किया था, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 R1, M2 D2 S2 डिवाइड बाई W2 R2। आइए लगाते हैं।
इसका सेंस। आदमी कितने हैं? 15। 6 घंटे काम करते हैं और 6 घंटे काम करते हैं, हमने उसकी जगह रखा, कोई फर्क नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसे कितने कमाते हैं? 2000 रुपए। पैसे 900 रुपए कमाते हैं। अभी यहाँ पर आदमी हो गए 20 और प्रतिदिन करेंगे 10 घंटे काम, कितने पैसे कमाएंगे? क्वेश्चन मार्क हो गया। चलिए कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। कितना आएगा देखिए, पहले तो जो पॉसिबल हो काट दें, ठीक है, काट के कैलकुलेशन करते हैं। जैसे 15 छक्के 90 होता है, 60 हो जाएगा। 6 धाम में 60 होता है, इसको ले जाके मल्टीप्लाई करें। अभी मेरे मुंह से निकला था 2000 आ भी गया 2000 रुपए। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन देखा होगा आपने कैसे कि 200 था और जब 10 गुणा करेगा इसमें तो 2000 रुपए वो लोग इस कंडीशन पे कमा पाएंगे। तो इसका राइट सोल्यूशन आपका 2000 रुपए है। आई होप आपको 7वां प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। एक बिल्डर ने 45 दिनों में एक फार्म हाउस बनाने का निर्णय लिया। उसने कहा कि हम एक फार्म हाउस क्रिएट करेंगे। ऐसे ही होते है कि आप घर बनवाइए, कुछ करवाइए, तो आपसे जो कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर होते हैं वो कहते हैं कि सर हम इतने दिनों में इसको पूर्ण कर देंगे। 45 दिनों में उसने फार्म हाउस बनाने का निर्णय लिया। आरंभ में उसने 150 आदमी को काम पे लगाया। शुरू में 150 आदमियों को उसने काम पे लगा दिया। 30 दिन बाद वह गया चेक करने के लिए। अच्छा सोचो, कुल 45 दिन का टारगेट था, वो चेक कितने दिन बाद कर रहा है? 30 दिन बाद। जब 30 दिन बाद उसने चेक किया तो उसने देखा कि अब स्थिति सही नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है। उसने 120 आदमी बढ़ा दिए, जिससे जो कार्य था वो नियत समय पे हो गया। कहीं तो हो ही नहीं पाता। अब दिन कितने बचे थे? केवल 15। भाई 30 दिन बाद जब उसने चेक किया था तो दिन तो केवल 15 बचे थे। ये कहा जा रहा है ना कि वो जब गया चेक करने 150 आदमियों के कार्य को समझने, तो पता चला कि कार्य कम है। हालांकि कितना हुआ है अभी हमको स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन उसने कहा, उसने जा करके आदमी बढ़ा दिए। और कितने बढ़ा दिए? 120। अच्छा बताओ, पहले 150 थे, 150 में अगर 120 बढ़ जाते तो आदमियों की संख्या कितनी होती? 270। अर्थात इन 270 आदमी ने अंतिम के 30 के बाद सोचो कितना दिन बचेगा? 15। इसमें से घटा दिया 15 दिनों तक कार्य किया। 270 आदमियों ने 15 दिन तक कार्य किया, तब जाकर के कार्य नियत समय पे, मतलब जो डिसाइडेड टाइम था 45 दिन पूर्ण हुआ। समझ रहे हैं? इसने हमसे कहा अगर आदमी ना बढ़ाए होते तो कार्य कितने दिन में पूरा होता? आप मुझे बताओ, 270 आदमी लगे तब तो जाके 15 दिन, जितना हमारे पास समय बचा था उतने दिन में पूर्ण हुआ। भैया ये बताओ, अगर वही 150 लगे होते तो उन्हें कितना दिन लगता? वो सोच गया, उसका दिमाग काम कर रहा है, इतना दिन का अनुभव उसके काम आएगा। अगर यही लोग लगे रहेंगे तो इतना दिन लगेगा। हम क्या करते? आदमी बढ़ाते हैं। उसने बढ़ाया, 270 किया, काम हमारा अगले 15 दिन में ही डन हो गया। अब यहाँ सोचो दिन कितना लगता, कितने दिन? यही लिखा ना, कितने काम कितने दिनों में समाप्त होता। अगर जैसे आप मेरी बात को समझिए, कह रहा है कि अगर आदमी ना बढ़ाए होते तो काम कितने दिनों बाद समाप्त होता। ना बाद मतलब जितना 45 सोचा था उसके कितने दिन बाद समाप्त होता। पहले सोचो कितने दिन और लगते, लगने जो 15 चाहिए थे कितने दिन और लगते, तो हम डिफरेंस करके बता सकते हैं। चलिए पहले कैंसिल करते हैं। 15 दहम में होता है, 10 से काटिए 27, अर्थात 27 दिन लगते। लगने चाहिए थे 15, क्योंकि 15 ही दिन बचे थे, बट लग कितने जाते? 27। क्यों लग जाते? क्योंकि आदमी कम थे। आदमी तो थे उतने जितने डिसाइडेड थे, बट उनकी क्षमता उतनी नहीं थी, अर्थात 12 दिन और लगते। 12 दिन, 15-12 क्या होता? 27। 12 दिन और लगते, जो 45 दिन में सोच रहे थे आप, वो 57 दिन लगते, तब कार्य जाकर के आपको पूर्ण हो पाता। आप समझिए, 150 आदमियों से उसने शुरुआत करी, 45 दिन के लिए प्लान किया था। 30वें दिन जाके देखा कि स्थिति बड़ी खराब है, उसने आदमी बढ़ाए, 270 किए, 120 बढ़ा के ना, 150 तो पहले ही थे, 270 किए, काम हमारा 15 दिन जो आगे का समय बचा था उतने में पूर्ण हुआ, अर्थात 45 दिन में कार्य डन हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर वही रहते जो पहले थे तो कार्य हमारा कितने दिन लेट तक चलता। तो पहले सोचो, अगर वही रहते तो कार्य कितने दिन में पूर्ण होता? 27। और दिन कितने थे? 15। तो कितने दिन ज्यादा लगते? 12। तो 12 दिन और लगते, और उस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर आपका पहला ऑप्शन होगा। आगे देखिएगा, 10वां है और लास्ट है। इतना होप सो आपके लिए सफिशिएंट है वीडियो एग्जाम्स के लिए। आप लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक ठेकेदार किसी काम को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। निर्णय किया कि 124 दिन में पूर्ण कर देगा। इस काम के बाद के लिए वह 120 लोगों को लगाया भी, 120 पर्सन को लगा दिया, मजदूर लगा दिए, काम शुरू हो गया। 64 दिन बाद वह पाता है, वह गया कि 2/3 काम ही पूरा हुआ है। 2/3 वैसे बहुत होता है, लेकिन 2/3 काम 64 दिनों में पूरा हुआ है। मतलब हम अगर समझ पा रहे हैं अपने हिसाब से, तो वह अब देख रहा है कि दिन अभी बहुत कम बीता है, काम मेरा 2/3 लगभग हो चुका है, 1/3 1/3 काम बचा है।
अगर 2/3 काम पूरा हो गया है तो 1/3 अभी शेष है। इसका मतलब 120 आदमी हमने लगाए, इसमें वेस्ट है, हमारे लिए कोई जरूरत की नहीं है, तो हमें आदमियों को हटाना है। तो यही लिखा होगा, तो काम समय पर ही पूरा हो सके इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है। बढ़िया है। अब आप मेरी बात को समझिए। अभी तक स्थिति थी कि 120 लोग काम करते थे, 64 दिनों में उन्होंने 2/3 काम डन कर दिया। आदमी थे, दिन था और कार्य की मात्रा। अब आप मेरी बात को सुनिए। अब कह रहा है कि हमारे पास, अच्छा आप ये बताओ कि 124 में से 64, जैसे हमारे पास आवश्यकता कितने की थी, मतलब टोटल हम समय कितना सोचे थे 124, अभी दिन कितने बीते हैं 64, कितने दिन बचे हैं 60। 60 दिन में अगर हम कह रहे हैं कि कितने आदमी होते, यहां पर आदमी लिख देते हैं M2, 1/3 कार्य पूर्ण कर पाते। मतलब हमें आदमी की एक्चुअल आवश्यकता कितनी थी उसी हिसाब से हटाएं हम लोग। बातें समझ रहे हैं ना, कि सही से देख रहा हूं यार 64 दिन में 2/3 खत्म ही होगा, अब क्या फायदा रखने का इनका। तो कह रहे हटाओ कुछ लोगों को। हटाएंगे कैसे? हटाने के लिए पहले सोचो तो कि जो दिन बचे हैं कितने 60, क्योंकि 64 दिन में अभी हम लोग कार्य करा चुके हैं, 64 दिन, 60 दिन और बचे हैं। 60 दिनों में कितने आदमी लगा दो कि 1/3 काम पूर्ण हो जाए। तो इसका पहले 3 से जाएगा, ठीक है, काट सकते हैं ऐसे। फिर सोचो 60 दूना 120 कर दीजिए, 2 से जाएगा तो M2 लगेंगे 64, मतलब आपको 64 आदमियों की आवश्यकता है, जबकि आदमी कितने हैं आपके पास 120। अब 120 से पहले आप 64 निकालो तो बाकी को हटाओ, कोई मतलब 64 से काम हो तो 10 से 4 6 होता है, 11 से 5 6 होता है, 5 6 5 होता, 56 आदमी हटा सकते हैं आप, कोई आवश्यकता नहीं इनकी। अगर आप उतने ही दिन में पूर्ण करना चाहते हैं तो 56 आदमी हटा दीजिए, कार्य आपका पूरा हो जाए। क्योंकि आदमी तो 64 लग रहे हैं अब ना, 64 जो 120 आदमी थे अपने पास वो 64 ही रहेंगे, तब भी आपका उतने ही दिन में जो शेष बचा हुआ उतने दिन में कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। ये ठेकेदारी के प्रश्न, ये टाइम एंड वर्क के वो पार्ट मैंने आज कवर कराया। आशा करता हूँ कि इसका अप्रोच, कॉन्सेप्ट और प्रश्न जो मैंने कराए वो इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आए होंगे और आपको परीक्षा में रिलेट भी करेंगे। आज की वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर आगे जुड़े रहिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए मैथ्स के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, जिससे कि हम आगे कनेक्टिविटी आपके साथ बना सकें और भी इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक वैल्यूएबल वीडियोस आपको हम प्रोवाइड कर सकें। आज मेरी तरफ से इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।